भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से इतनी तरक्की कैसे कर लेते हैं? ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई जादुई चाबी हो जो रातों रात किस्मत के सारे ताले खोल देती है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपसे दूर भागती रहती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में कोई ना मा पारे को ले किसी को लेकर हुआ, कोई क्लेश या बीमारी बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके भाग्य को बांध दिया हो। अगर आप भी सालों से इन परेशानियों से लड़ रहे हैं और आपको हर तरफ सिर्फ निराशा ही दिख रही है, तो आज का यह दिन यानी आषाढ़ पूर्णिमा का दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। एक ऐसा दिन जो आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। आषाढ़ पूर्णिमा कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह रहस्यमय रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे शिखर पर होती है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों और वेदों में एक ऐसी अत्यंत गुप्त चीज का वर्णन किया गया है जिसे अगर आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चुपचाप एक गाय को खिला देते हैं तो आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। चाहे वह कर सकतर है, मनचाही नौकरी हो, व्यापार में फंसा हुआ पैसा हो, कर्ज से छुटकारा पाना हो या फिर अपने सपनों का घर बनाना हो, सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन सावधान, यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। अगर आप इसे गलत समय पर या गलत तरीके से करते हैं तो इसका प्रभाव नष्ट हो सकता है। वह एक गुप्त चीज क्या है, उसे कैसे तैयार करना है और किस समय गौ माता को अर्पित करना है, ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। पर उससे पहले उस भयंकर गलती के बारे में जानना जरूरी है जो अच्छे खासे पुण्य को भी पाप में बदल देती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का रहस्य समझने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि गौ माता में पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचती है। जब आषाढ़ पूर्णिमा की शक्तिशाली ऊर्जा और गौ माता का आशीर्वाद एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा चमत्कारी योग बनता है जो किसी भी इंसान की दरिद्रता को जड़ से उखाड़कर फेंक सकता है। प्राचीन काल के ग्रंथ में एक बहुत ही अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है। एक बार एक बहुत ही गरीब और बेबस व्यापारी था। उसका व्यापार पूरी तरह से डूब चुका था। सिर पर कर्ज का पहाड़ था और उसके अपने सगे संबंधियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वह आत्महत्या करने ही वाला था कि तभी उसे रास्ते में एक सिद्ध अधूरी साधु मिले। उन साधु ने उस व्यापारी को रोककर आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गौ माता से जुड़ा एक अत्यंत रहस्यमयी उपाय बताया। साधु ने कहा कि जो व्यक्ति इस खास दिन पर एक विशेष चीज पूर्ण विश्वास के साथ गौ माता को खिलाएगा उसे कुबेर का खजाना भी मिल सकता है। व्यापारी ने ठीक वैसा ही किया। उसने वह गुप्त चीज बिना किसी को बताए एकदम चुपचाप गौ माता को खिला दी और यकीन मानिए अगली ही सुबह से उस व्यापारी के जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगे जो इंसानी सोच से परे थे। उसका रुका हुआ व्यापार अचानक तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। सारे कर्ज उतर गए और कुछ ही महीनों में वह उस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। आप भी उस व्यापारी की तरह अपना सोया हुआ भाग्य जगा सकते हैं, लेकिन वह गुप्त चीज जानने से पहले यह जान लीजिए कि आपको क्या नहीं करना है। बहुत से लोग गाय को रोटी तो खिलाते हैं लेकिन अज्ञानता में बासी रोटी या झूठा खाना दे देते हैं। ध्यान रखें, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अगर आपने गौ माता को बासी या सड़ा हुआ खाना खिला दिया तो आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हमेशा के लिए वर्जित हो जाएगा। गौ माता को हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन ही देना चाहिए। इसके अलावा गाय को कभी भी सूखी घास खाली पेट नहीं देनी चाहिए।
गाय को भोजन कराते समय कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही गाय को कभी मारना या भगाना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय आकर खड़ी हो जाए तो समझ लीजिए साक्षात ईश्वर आपके द्वार पर आए हैं। अब आपके सब्र का बांध टूट रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह रहस्यमय चीज है क्या। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह उपाय है जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को तोड़ देगा। इसे बनाने का तरीका बहुत ही सरल है, लेकिन इसके पीछे की विधि बहुत ही गुप्त है। आपको इसे बनाते समय एकदम मौन रहना है, किसी से एक शब्द भी बात नहीं करनी है। अपने मन में अपनी उस इच्छा का लगातार ध्यान करना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा शुद्ध गेहूं का आटा लेना है। आटा गूंथते समय उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर मिला लें। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह आपके गुरु ग्रह को बलवान बनाती है और आपके जीवन से सभी बाधाओं को हटाती है। अब इस हल्दी वाले आटे की एक बड़ी सी लोई बना लें। इस लोई के अंदर आपको 3 विशेष चीजें छुपानी है। पहली चीज है थोड़ा सा गुड़। गुड़ सूर्य और मंगल का प्रतीक है, जो आपके जीवन में तेज, आत्मविश्वास और सफलता खींच कर लाता है। दूसरी चीज है चने की दाल। चने की दाल स्वर्ण का प्रतीक मानी जाती है। इसे पूर्णिमा के दिन गाय को खिलाने से घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। और तीसरी सबसे रहस्यमयी चीज है काले तिल के ठीक 11 दाने। जी हाँ, सिर्फ 11 दाने। काला तिल आपके जीवन से हर तरह की बुरी नजर, तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को अपनी ओर खींच लेता है। इन तीनों चीजों को उस हल्दी वाली लोई के अंदर अच्छे से बंद कर दें। यह बन गई आपकी वो जादुई और गुप्त चीज। लेकिन असली चमत्कार तब होगा जब आप इसे सही समय और सही तरीके से गौ माता को खिलाएंगे। इसे खिलाने का सबसे शक्तिशाली समय या तो सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले का है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, या फिर शाम को गोधूली बेला का समय। गोधूली बेला वो समय होता है जब सूरज ढल रहा होता है और आसमान में हल्की लालिमा छाई होती है। जब आप इस लोहे को लेकर गाय के पास जाएं तो किसी को अपने साथ लेकर ना जाए। इसे एकदम चुपचाप और गुप्त रूप से करना। रास्ते में जाते समय अगर कोई आपको पीछे पीछे से आवाज दे तो उसका जवाब ना दें, पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त ही इसका गुप्त होना है। ऊर्जा हमेशा एकाग्रता से बहती है। जब आप बिना किसी विघ्न के, बिना किसी से बात किए अपना काम करते हैं तो आपकी पूरी मानसिक ऊर्जा उस एक उपाय में समाहित हो जाती है। यह कोई साधारण टोटका नहीं है, यह एक प्राचीन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान है जो सदियों से हमारे ऋषियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। इसकी किरणें सीधे हमारे मन और हमारे जल तत्व को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि इस रात को किए गए उपाय 100 प्रभावित करती है, गुना अधिक तेजी से काम करते हैं। अगर हम गौ माता के स्वरूप की बात करें तो अलग अलग रंग की गायों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। अगर आप नौकरी या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो यह गुप्त उपाय किसी सफेद रंग की गाय के साथ करें। सफेद रंग साक्षात माता सरस्वती और शांति का प्रतीक है। अगर आप व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं या अपने अटके हुए धन को वापस पाना चाहते हैं तो लाल या भूरे रंग की गाय की तलाश करें। और अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, नजर दोष ने आपके घर की सुख शांति छीन ली है या बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, तो काले रंग की गाय को यह गुप्त चीज खिलाना किसी अचूक बाण की तरह काम करता है। लेकिन अगर आपको अपनी पसंद के रंग की गाय ना मिले तो बिल्कुल भी निराश ना हो। हर गाय में वही 33 कोटि देवता विराजमान है, इसलिए जो भी गाय आपके सामने आ जाए उसे साक्षात ईश्वर का रूप मानकर यह उपाय कर ले। गाय के पास पहुंचकर सबसे पहले मन ही मन गौ माता को प्रणाम करें, फिर अपने दोनों हाथों से वह लोई गौ माता को आदर पूर्वक खिलाएं। जब गाय उस लोई को खा रही हो तब आपको एक बहुत ही खास काम करना है। आपको गौ माता की आंखों में गहराई से देखना है।
शास्त्रों में वर्णित है कि गौ माता की आंखों में एक असीम शांति और साक्षात ईश्वर का वास होता है। उनकी आंखों में देखते हुए अपनी मनोकामना मन ही मन पूरे विश्वास के साथ 3 बार दोहराएं। ऐसा महसूस करें जैसे ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा गौ माता के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। लोई खिलाने के बाद आपको गौ माता के माथे पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरना है और उनके सींगों को स्पर्श करना है। अगर संभव हो तो गौ माता के चरणों की थोड़ी सी धूल अपने दाहिने हाथ से उठाकर अपने माथे पर लगा लें। यह धूल किसी साधारण मिट्टी से कम नहीं है, यह साक्षात अमृत है। यह धूल आपके भाग्य के सोए हुए तारों को झकझोर कर जगा देगी। जो भी काम आपके सालों से अटके पड़े थे, फाइलों में दबे हुए थे, या जो रिश्ते खराब हो चुके थे, वे सब अचानक से सुलझने लगेंगे। आपके दुश्मन भी आपके सामने हार मान लेंगे। सोचिए, एक छोटी सी कोशिश आपके पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकती है। आपको बस अपने भीतर की उस सकारात्मक ऊर्जा को जगाना है जो निराशा के बादलों के पीछे कहीं छिप गई है। जब आप गौ माता को वह हल्दी वाली लोई खिला रहे होंगे तो आपको अपने भीतर एक अजीब सी शांति और एक तेज कंपन महसूस होगा। वह कंपन इस बात का संकेत होगा कि ब्रह्मांड ने आपकी पुकार सुन ली है। आपको यह उपाय पूरे अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है, क्योंकि शंका या संदेह के साथ किया गया कोई भी उपाय कभी भी वे सब अचानक से सुलझ अपना पूरा फल नहीं देता। ब्रह्मांड हमेशा उसी को देता है जो लेने के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से पूरी तरह तैयार होता है। विश्वास ही वह पात्र है जिसमें ईश्वर अपनी कृपा का जल भरते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का यह दिव्य और दुर्लभ अवसर बार बार लौट कर नहीं आता। समय रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है और अगर आपने यह मौका छोड़ दिया तो शायद आपको फिर से ऐसा शुभ संयोग पाने के लिए सालों इंतजार करना पड़े। आज ही अपने मन में यह पक्का निश्चय कर लें कि आपको यह महा उपाय पूरे नियम, शांति और गुप्त तरीके से करना है। जब आप सच्चे मन से गौ माता की शरण में जाएंगे तो आपके जीवन के सारे दुख, दर्द, सारी परेशानियां हमेशा के लिए मिट जाएंगी और आपका घर सुख, शांति और धन धान्य से भर जाएगा। यह ब्रह्मांड का अटल सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसे उपायों को मात्र एक अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन जो लोग ऊर्जा के विज्ञान को समझते हैं वे जानते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़कर किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज के इस आधुनिक युग में हम अक्सर अपनी जड़ों से कट जाते हैं और फिर चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन चमत्कार तभी होते हैं जब हम उस परम शक्ति के सामने अपने अहंकार को त्याग कर एक सच्चे भक्त की तरह खड़े होते हैं। गौ माता केवल एक पशु नहीं है, वह वात्सल्य, करुणा और दैय ऊर्जा का साक्षात स्वरूप है। जिस घर में गौ माता की सेवा होती है वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वहां कभी दरिद्रता अपना डेरा नहीं डाल सकती। इसलिए इस आषाढ़ पूर्णिमा को एक साधारण दिन समझने की भूल बिल्कुल ना करें। ये आपके लिए ब्रह्मांड का एक सीधा आमंत्रण है अपनी किस्मत को दोबारा लिखने का। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां इस रात आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं। बस जरूरत है तो आपके एक सच्चे कदम की अपने इष्ट देव का स्मरण करें। गौ माता के प्रति अपने मन में अथाह प्रेम जगाएं और इस महा उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपकी हर मनोकामना, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जरूर पूरी होगी। यह समय है अपने भाग्य के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोलने